आज हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। एवरेज से संबंधित क्वेश्चन मैथ का हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एवरेज में ये ध्यान देना होता है कि किसी चीज़ का भी एवरेज निकालते हैं, एवरेज यानी औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी अंक दिए होंगे उसे टोटल को ऐड करके और हम उतने ही संख्या से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए एवरेज हमें निकालना है, एवरेज निकालना है 2, 4, 6, 8, 10 का। तो इसमें ध्यान देना ये है कि 2, 4, 6, 8, 10 टोटल नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या करेंगे, हम टोटल को ऐड कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और नंबर कितना है 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे हम। तो 4, 2, 6, 6, 6, 12 और 8 20 और 10 30 30/5 यानी 6। तो 6 आ गया। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका जो एवरेज होगा हमारा 6 होगा। तो किसी चीज़ का भी एवरेज निकालेंगे तो उतने संख्या को हम जोड़ देते हैं और जितना संख्या जितना बार दिया हुआ है उतने नंबर से भाग दे देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 110, 111, 112 और 113 का औसत क्या है। 110, 111, 112 और 113 का औसत क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, औसत निकालेंगे तो उसी तरह से इसको ऐड कर देंगे। 112 + 113 110 है, सॉरी 110 से चलेंगे। 110 + 111 + 112 + 113। तो ये कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4। ये कितने अंक है 4 अंक है। तो 4 से भाग दे दिए, टोटल को हमने जोड़ दिया और उसके बाद जितना नंबर था उससे भाग दिया। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 446। इस सभी को ऐड करेंगे तो 446 आएगा और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 115.5 यानी 111.5 आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग के 30 छात्रों, किसी भी वर्ग के 30 छात्रों का औसत 18 है। जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो उनका औसत 19 हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है। किसी वर्ग के 30 छात्रों का औसत क्या है, तो 18 है। जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो उनका औसत 19 हो जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है। तो एकदम शॉर्ट में ट्रिक से याद रखेंगे हम लोग। ट्रिक के अनुसार शिक्षक का औसत इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 30 छात्र हैं और एक शिक्षक आ जाते हैं, उनका क्या है 19 है। तो 30 छात्र है तो 30 को हो गया, शिक्षक के लिए 19 है। तो इसको जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद 49 वर्ष। 30 से आपके जो थे 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से 8 संख्याओं का औसत 14.5 है। तो बाकी 4 का औसत क्या होगा। तो 4 संख्याओं का औसत जो बाकी बच रहा है 4 संख्या, तो 4 संख्याओं का औसत
4 संख्याओं का औसत बराबर 12 संख्याओं का कुल मान 12 संख्याओं का कुल मान माइनस 8 संख्याओं का कुल मान 8 संख्याओं का कुल मान 12 संख्याओं का कुल मान और माइनस 8 संख्याओं का कुल मान और बटा में क्या करता है, तो 4 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो नंबर कितना है 4 है, तो 4 से क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे इसे हम डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है कि 12 है तो 12 संख्या के लिए क्या आया, तो आपका 12 संख्या के लिए है 15 और माइनस 8 संख्याओं के लिए कितना है, तो 14.5 है। 8 गुने 14.5 बटा 4। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, इसको करेंगे 180 आएगा और इसको जब करिएगा तो 116 आएगा बटा 4 है। अब इसको घटा देंगे तो 64 आ जाएगा और बटा 4 आ जाएगा। 4 से करिएगा 16 आएगा, यानी ये 16 हो गया। उसके बाद 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 3 लड़के हैं और उनका औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु को 3:5:7 का अनुपात है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितना वर्ष है, तो मान लेंगे, माना कि छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 3x करा और 3, 5, 7 है तो 3x मान लेंगे। उससे बड़े वाले क्या है, तो 5x है। उसके बाद 5x है उससे बड़े, उससे जो आगे है उसका है 7x। तो 3 लड़के हैं जिनका अनुपात है 3:5:7, तो 3x, 5x और 7x मान लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो 3x + 5x + 7x और इनका टोटल क्या है, तो 15 वर्ष है। और ये 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। ये संख्या इनका 3 है और तीनों को ऐड कर दिया, टोटल इनका जोगफल आया है 15, तो 3 है इसलिए 3 से गुना हो गया। अब 5 3 8, 8 7 15x और 15 तिया 45, तो 15 तिया कितना हुआ 45, इसलिए x बराबर 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटे की आयु क्या है, तो सबसे छोटा वाला 3x था 3 लड़के में, तो छोटे वाले की आयु क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 3 यानी 9 वर्ष हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। लगातार सम संख्या क्या है, तो जो संख्या है आपको जोड़े में आएंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 और आगे बढ़ते जाएगा ये। तो 5 लगातार सम संख्या इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, 5 हो गया।
2 4 6 8 10, ये 5 संख्याएं आ गए। अब इसका औसत कह रहा है, तो औसत में क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा 5, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30। तो ये हो गया आपका 30 बटा 5, 5 6 30 यानी 6। ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नंबर क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, 8 परिणामों का औसत 7 है। 8 परिणामों का औसत 71 है। यदि इनमें से 5 परिणाम क्रमशः 66 67 72 74 71 है, शेष तीनों परिणाम का औसत क्या है। तो 8 परिणाम टोटल है, उसका क्या है कि 71 दिया है आपका, और उसमें 5 परिणाम दिए हुए हैं, तो शेष 3 परिमाण का औसत क्या हो जाएगा, 3 के लिए निकालना है। तो 8 परिणाम का औसत, 8 परिणाम का औसत, तो 8 परिणाम का औसत 71 है। तो 71 × 8 यानी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 71 × 8 करेंगे तो 568 आएगा। इसके बाद कहता है 3 परिणामों का औसत, इसमें 5 परिमाण का मान दिया हुआ आपका, 5 परिणामों का मान क्या हो जाएगा, ये आपका है 66 67 + 67 + 72 + 74 + 71। तो ये इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा 350 यानी 350। अब यहाँ 8 परिणाम का औसत निकाले तो 71 × 8 हुआ 568, और 5 परिणाम आपका 350 हो गया। तो 3 परिणाम का औसत निकाल लेंगे हम, तो शेष 3 परिणाम बच रहा है, तो शेष 3 परिणामों का औसत, परिणामों का औसत। पहले ही हम लोग पढ़े कि औसत में क्या होता है कि नंबर जितना आएगा उसके जोड़ करके और उसमें क्या करते, उसी संख्या से भाग देते हैं। तो 3 के लिए निकालना है, तो 8 के लिए 568 है, और इसमें 5 को घट जाएगा तो 3 के लिए हो जाएगा, तो 568 - 350, और 3 को निकालना है, 3 से भाग करेंगे। अब इसको घटाने के बाद ये आ जाएगा आपका, घटा दीजिए, 8 के 0 8, 6 में से 5 गया 1, और 5 से 3 गया 2, बटा 3। अब इसको 3 से भाग कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आते रहेगा। तो 72.67 मान लेंगे इसको, 72.67।